एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आपको किसी घर को बर्बाद करना है, तो उस घर के किसी एक मेंबर को आप शराब पीने की या नशे की आदत डाल दीजिए। आपको अगर समाज को खराब करना है, तो समाज के कुछ मेंबर्स को, समाज के कुछ लोगों को आप नशे की आदत डाल दीजिए। और अगर आपको किसी राष्ट्र को बर्बाद करना है, तो उस राष्ट्र के यूथ और युवाओं में आप नशे की आदत आदत डाल दीजिए। और आज यही हो रहा है कि नशे की आदत के कारण हम देख रहे हैं कि कई राष्ट्र बर्बाद हो रहे हैं, कई घर बर्बाद हो जा रहे हैं, समाज में बहुत से क्राइम हो रहे हैं। और इन सारी चीज़ों को, इन सारी नेगेटिविटी को लेके कई संगठन हैं जो काम कर रहे हैं नशा मुक्ति के लिए। मैं आलोक कुमरे, भारतीय मानव अधिकार सरकार ट्रस्ट से राष्ट्रीय प्रवक्ता, आज आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जो अलग अलग संगठनों द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और लोगों को नशे की आदत से दूर करने में तथा एक उज्जवल समाज की रचना करने में अपना सहयोग प्रदान करें। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार इसमें ड्रग्स से हर 24 घंटे में 2 लोगों की मृत्यु हो रही है। हर महीने भर में 60 मौत ड्रग्स के कारण हो रही है, जिसमें अलग अलग तरीके के सूखे ड्रग्स हैं या फिर अल्कोहल है। इन चीज़ों के यूज़ से लगभग हर मंथ 60 लोगों की मृत्यु हो रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ ये है कि 5% जो हैं वो बच्चे हैं। साल दर साल ड्रग्स के कारण होने वाली मृत्यु की संख्याओं में बच्चों की जो संख्या है वो कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। 2019 में ड्रग्स के कारण 704 लोगों की मृत्यु हुई है। लास्ट 5 सालों में अगर हम देखें तो ड्रग्स की वजह से लगभग 31,000 लोगों ने सुसाइड किया हुआ है। हर साल लगभग 10 से 12% का इजाफा हो रहा है ड्रग्स के कारण मरने वाले लोगों की संख्या में। नशे करना, ड्रग्स लेना आजकल एक फैशन या स्टेटस सिंबल बना हुआ है और ये सबसे बड़ी दिक्कत है समाज के लिए। आज अगर हम देखेंगे तो कोई भी पार्टी बिना ड्रग्स के नहीं हो रही है। और अगर कहा जाए कि पुलिस प्रशासन या सरकार क्या इस पे बहुत ज़्यादा एक्शन ले रही है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अभी प्रीवियस ईयर का अगर हम एक डेटा उठाएं तो उसमें 3,42,000 किलो ड्रग्स सीज किया गया है। मतलब ये कहीं ना कहीं से तो इंडिया में आया है या कहीं ना कहीं इसकी प्रोडक्शन हुई है। तो इतना ड्रग्स प्रोडक्शन हो गया है और उसके बाद सीज हो रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि कितना सारा ड्रग्स होगा जो कि सीज नहीं हो रहा है और एंड यूजर तक पहुंच जा रहा है। चीज क्या होता है कि जो भी नशा करने वाला व्यक्ति होता है उसको हम एक समाज समाज जो है उसको एक बुराई के रूप में लेता है। परंतु आप एक चीज मान के चलिए, ये हर व्यक्ति के लिए जो नशा है वो कहीं ना कहीं एक मानसिक बीमारी बना हुआ है। जब इंसान परेशान होता है या अकेला है, फ्रस्ट्रेशन में है, तो उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं नशा करूंगा तो मुझे कुछ पल सुकून के मिलेंगे, क्योंकि वो ड्यूरेशन ऐसी होती है जब नशे में आपका दिमाग नहीं चलता है। और यही आदत होती है कि वो बंदा जब फ्रस्ट्रेशन में आता जाता है या अपनी फैमिली से दूर है या अकेलेपन में है, तो वो एडिक्टेड हो जाता है नशे के लिए। और कहीं ना कहीं ये नशा अंत में उसकी जान लेकर ही छोड़ता है। बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिससे लोग ड्रग्स के आदी हो जाते हैं। कुछ कारण है कि ड्रग्स इजीली अवेलेबल है, और आप देखते हैं कि अल्कोहल तो लाइसेंस दुकानों में मिल ही जाता है, तो लोगों के लिए इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये भी देखा जाता है कि भले होर्डिंग लगे होते हैं अल्कोहल की शॉप पे कि 18 से कम उम्र के बच्चों को ड्रग्स नहीं, अल्कोहल नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, या पान की दुकानों में लिखा होता है कि 18 से कम वर्ग एज के बच्चों को सिगरेट वगैरह नहीं दी जाएगी। परंतु इन रूल्स को कोई फॉलो नहीं करता है। आप कभी भी देखेंगे धड़ल्ले से बिना एज वेरिफिकेशन के ये चीज़ें बच्चों को अवेलेबल करवाई जा रही है। एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि बच्चे आजकल पेरेंट्स से दूर रह रहे हैं पढ़ाई के लिए, और वहाँ पे उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, प्रेशर में रहते हैं। मेंटल प्रेशर भी बनता है कि पढ़ाई में अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उनको सॉल्यूशन जो नज़र आता है उस टाइम पे, क्योंकि पेरेंट्स का एक प्रेशर है, तो उनको सॉल्यूशन यही नज़र आता है कि वो ड्रग्स या अल्कोहल के आदी हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा रीज़न ड्रग्स या नशा करने के बच्चों का ये भी है कि उनके घर में जो पेरेंट्स होते हैं वो नशा करते हैं, और उनके देखे देखे मौका मिलते ही बच्चों को इन चीज़ों की लत लगने लग जाती है। ऐसे बहुत से रीज़न हैं जिसके कारण आज यूथ नशे की ओर अग्रसर हो रहा है। अगर उसको नशा नहीं मिलता है तो या तो वो किसी बहुत बड़े क्राइम में घुस जाता है, और अगर वहाँ से भी कुछ नहीं हो पाता है तो ये व्यक्ति इतने नशे के आदी हो जाते हैं कि उनका अंत जो होता है वो बहुत दुखदायी होता है। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हम और आप सब मिलके जितने भी तरीके के नशे हैं, चाहे वो शराब का नशा हो, सिगरेट, तंबाकू का नशा हो, या जो ड्रग्स हैं, इलीगल ड्रग्स है इंडिया में, उसकी अगर हमको कहीं भी इंफॉर्मेशन मिलती है, हम तुरंत पुलिस को अपडेट करें। अच्छा, एक पॉइंट और है कि आज समाज में
किसी नशे करने वाले व्यक्ति को नशा छुड़ाना बहुत मुश्किल है, परंतु हाँ, एक नए व्यक्ति को नशे से दूर रखना कहीं न कहीं थोड़ा-सा आसान है। तो हम वर्कआउट इस चीज़ पे करें कि जो लोग पी रहे हैं बहुत ज़्यादा, उनको अगर हम नहीं समझा पा रहे हैं, तो कम से कम हम ये करें कि आने वाले यूथ को इसके लिए अवेयर करें, नुक्कड़ नाटक करके और अलग-अलग तरीकों की प्रोसेस करके, ताकि लोग नशे से दूर रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मैं आलोक उमरे, भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट से। आज के लिए बस इतना ही।